दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और मैं पेशे से मुखर्जी नगर दिल्ली में एक यूपीएससी मेंटर हूं पिछले करीब 15 सालों से। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा हमको भली भांति पहचानते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में रहता हूं और ये कोशिश करता हूं कि जब भी कोई आपके साथ नाइंसाफी हो तो ऐसे मौके पर मैं आपके सामने हमेशा रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के इस मुख्यालय पर हजारों हजार छात्र मौजूद हैं, भूखे प्यासे हैं, खुली सड़कों पर वो सो रहे हैं। इसकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकारें बाहर बैठी हुई हैं, अपोजिशन ट्वीट कर रहा है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और इसी के साथ साथ ये बच्चे, ये तस्वीर बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें आपके सामने कह रहा है। मैं कुछ बात कहूं इसके पहले मैं अपनी लाइनों को, इस भीड़ के पहले मैं अपनी लाइनों को नीलोत्पल जी की एक अच्छी और प्रसिद्ध कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। फिर आप ये वीडियो देखिएगा, फिर मैं अपने पॉइंट को विस्तार से एक छोटे वीडियो में रखूंगा। अगर आपका दिल करता है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। नीलोत्पल जी की लाइनें पहले सुनिए और फिर ये वीडियो देखिए। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल के आया है। जम के पढ़ना, अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। तो इन लाइनों के बाद मैं अपनी बात कहूं, पहले ये वीडियो देखिए, माहौल देखिए कि आखिर युवा हमारा कैसे जी रहा है, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी मांगों को किस तरीके से रख रहा है और क्या है माहौल। पहले वीडियो देखिए। ये हमारे पीछे की तस्वीरें और ये वीडियो आपने देखा, ये माहौल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने का। हजारों लाखों छात्र भूखे प्यासे खुली और नंगी सड़कों पर बिना बिस्तर के वहां पर पड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकारों से, आयोग में बैठे हुए उन अधिकारियों से जिन्होंने आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, कानों में रुइयां डाल रखी हैं और बिल्कुल वो न देख पा रहे हैं, मुंह पर उनका टेप चिपका हुआ है, वो उनके पास निर्णय लेने की कोई क्षमताएं नहीं है। आपको जो तनख्वाह मिलती है, आप जो गाड़ियों में घूमते हैं, आप जो फ्लैट में रहते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसका सारा पैसा यही यूथ, हम सभी लोग के टैक्स के द्वारा आपको मिलता है। सरकारों ने आपको यही काम करने के लिए, बच्चों को सुनने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर बैठाया है, जहां पर बैठने के बाद आप वो सारी कहानी, सारी बातें आप भूल गए हैं। सबसे पहली बात है कि डबल शिफ्ट का एग्जाम क्यों? डबल शिफ्ट का एग्जाम तब माना जाता है कि जब आपके पास संसाधन ना हो। आपके पास संसाधन हैं, आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इतनी बिल्डिंग है कि 6 लाख नहीं, ये बच्चे सिर्फ 6 लाख हैं जिनको पेपर देना है। 6 लाख नहीं, आप 1 करोड़ बच्चों का पेपर
एक दिन में एक शिफ्ट में कराने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को हमें पता है कि वहां की क्षमताएं क्या हैं। दूसरा, डबल शिफ्ट होने के बाद यह कौन तय करेगा कि जो प्रश्न बनाए गए हैं उनका लेवल एक जैसा है। इस पर कोई भी अधिकारी, कोई भी परीक्षा नियंत्रक बोलने से कतरा क्यों रहा है? अरे भाई, अगर आप ईमानदार हैं तो निकल करके भीड़ में सामने आइए। आपके पास डीएम है, एसडीएम है, एसएसपी महोदय है, पुलिस है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है। आप सामने आइए, खुल करके बच्चों के सामने बताइए कि हम अपने पेपर को ऐसे बनाएंगे और ये हमारा मूल्यांकन का तरीका होगा और ये हमारे नंबर का ग्रेडिंग का सिस्टम होगा। इसको आप खुल करके क्यों नहीं बता रहे हैं? दूसरी बात, इसको कराने के बाद जब आप खेल खेलेंगे नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आयोग नहीं, सरकार नहीं, यहां तक कि नासा, इसरो के वैज्ञानिक भी अगर निकाल के बता दें तो मैं 2000% मैं आजीवन कोई भी वीडियो बनाने से अपने आप को रोक दूंगा। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला है तो आप भैया क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप सामने आइए, बच्चों से मिलिए। बच्चों का प्रतिनिधि मंडल जो है, जो बच्चों का एक गैंग, एक ग्रुप होगा, वो आपके सामने आएगा। 5 लोगों का, 10 लोगों का, वो आपके सामने आकर के अपनी बातों को रखेगा। और अगर आप में हिम्मत है, अगर आप इनके तार्किक बातों को बता पाने में सक्षम हैं, तो ये बच्चे आपसे मिलने आएंगे। आप इनसे मिलिए, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को बताइए कि आपके फार्मूले सेट कैसे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही सीमित संसाधन में, बहुत ही कमजोर आर्थिक हालातों में, जो बच्चा इलाहाबाद जाता है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का होता है, मध्यम वर्गीय परिवारों का होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया, यूनान, जापान में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो बच्चा है जो बच्चा गांव से आया है, जो बच्चा पूर्वांचल से आया है, अलीगढ़ से आया है, आजमगढ़ से आया है, जौनपुर से आया है, गोरखपुर से आया है, रायबरेली से आया है, लखनऊ से आया है, मेरठ से आया है, गाजियाबाद से आया है। ये सब वो बच्चे हैं। चित्रकूट से आया है, फर्रुखाबाद से आया है। पूरे जो हमारे स्टेट हैं, ये सब वहां के बच्चे हैं, बेचारे गांव से आए हुए हैं। बहुत ही कमजोर आर्थिक हालातों में इनके घर के लोगों ने इनको भेजा है। घर के लोग बहुत ही मेहनत से पैसा दे करके इन बच्चों को भेजते हैं, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, और आपके पास इन बच्चों को सुनने का समय तक नहीं है। हमें तो शर्म आती है कि कैसी व्यवस्था है आपकी। मैं तो चाहूंगा कि बच्चों का एक जो ग्रुप है, 10 बच्चों का, आप बच्चे जो है सक्षम हैं, आपको ज्ञान है, आप मुख्यमंत्री महोदय से मिलिए, राज्यपाल महोदया से मिलिए, आप आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलिए, परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली बात कि डबल शिफ्ट के एग्जाम का हम घोर विरोध करते हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। डबल शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फार्मूला तय नहीं है। और इसी के साथ साथ इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए यूपीपीसीएस में, आरओ और एआरओ के अंदर, क्योंकि आरओ एआरओ में जब आपके सेंटरों से आपके बिशप जॉनसन स्कूल की प्रिंसिपल महोदया ने पेपर को आउट करा दिया, वो जेल भेजी गई। इसके पहले आपकी परीक्षा नियंत्रक महोदया खुद उसमें शामिल थी, वो भी जेल भेजी गई। उसके बाद वो खुल्लम खुल्ला जो है, वो बिल्कुल छुट्टा जो है गाय की तरह ऐसे घूम रही हैं। उन पर कोई भी कानूनी अंकुश नहीं है। तो इस पर भरोसा कैसे होगा कि आपकी परीक्षाएं सही सलामत आप करवाने में सक्षम हैं? इसके पहले जब आप पेपर बनाते थे तो आपके 10 से 12, 15 सवाल औसतन गलत पाए जाते थे। तो कैसे आप डबल शिफ्टिंग के इतने बड़े पेपर को आप बना लेंगे और आपके प्रश्न सही सलामत पाए जाएंगे? इसी के साथ साथ मैं इन सभी युवा बच्चों से बस 2 अपील करना चाहता हूं कि अपने आंदोलन को बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आपको करना है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने देना है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अराजक व्यक्ति आपके गुट में आता है तो आप उसको वहां से बाहर करिए। और दूसरा, इसी के साथ साथ जो आपको सबसे बड़ा खतरा है कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्तित्व, राजनेता, राजनीतिक पर्सन आपके ग्रुप में, आपके इस आंदोलन में अगर शामिल हुआ तो आपका आंदोलन कमजोर होगा, यह हमारा अनुभव कहता है, और आपका आंदोलन हाईजैक कर लिया जाएगा। तो अपने आंदोलन को हाईजैक करने से आपको बचाना है। इन 2 बातों को आपके सामने रखना है। हम अपने साथ अपने साथी मेंटर गौरव सिंह जी अभी आना चाह रहे थे, लेकिन अभी वो यहां पर है नहीं तो मैं उनको बुलाता और उनसे भी आपकी बात कराता। वो मेरठ रेंज के हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, गांव से वो भी हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं। लेकिन आपको हमारी इन बातों को ध्यान देना है। और जाते जाते, है ना, वही 2 लाइनों के साथ ये वीडियो मैं देकर जा रहा हूं।
कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल के आया है। जम के लड़ना, जम के पढ़ना, तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। चलता हूं, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी राय वीडियो के नीचे आपको जरूर देना है। और इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, फैसला करिएगा। और जो बड़े प्रबुद्धशाली लोग वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका अगर दिल करे तो वो छात्रों का साथ दें। जय हिंद। वीडियो देखिए।